हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपने पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म कभी भी और कहीं से भी आ सकता है। तो चलिए आज हम देखते हैं इकोलॉजी से कुछ इन्वायरमेंटल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में कि कौन सा कन्वेंशन कौन सा प्रोटोकॉल किस लिए दिया गया है और उसका क्या यूज है। तो इकोलॉजी में यहाँ से क्वेश्चन बन के आते रहते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पे पहला हम प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल को इसलिए दिया गया था ताकि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही हैं उन पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया था कि हमें ये नहीं यूज करना, ये नहीं यूज करना, ऐसे करना है, कंट्रोल यूज करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से संबंधित था। ओके, दूसरा कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन में ये बताया गया था कि जो भी वेटलैंड्स हैं, ठीक है, वेटलैंड्स हैं उनका हम यूज कैसे कर सकते हैं, उनका प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो वेटलैंड से संबंधित कौन सा कन्वेंशन है, वो है रामसर कन्वेंशन। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर, जैसे कि आपको पता है ओजोन लेयर जो है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस से हमारी पृथ्वी की मतलब रक्षा करती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन गैस। तो ओजोन गैस के डिप्लीटिंग बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जैसे CFC हो गया, ये सारी चीज़ें। तो उनको कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया। अगला कन्वेंशन है बेसल कन्वेंशन। तो बेसल कन्वेंशन जैसे आज हम जैसे कि हम 21वीं सेंचुरी में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हैजार्डस है। जैसे लेड हो गया, पारा हो गया, ये सारी चीज़, यूरेनियम हो गया, ये सारी चीज़ों का बहुत ही एकदम हाई लेवल पे यूज कर रहे हैं। तो ऐसे जैसे एक चीज़ होती है बायोडिग्रेडेबल और एक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वाला तो मान लीजिए आसानी से ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही मतलब हानिकारक है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हैजार्डस जो वेस्ट थे, ठीक है, उसके लिए बेसल कन्वेंशन को दिया गया। अगला कन्वेंशन है बोन कन्वेंशन। तो बोन कन्वेंशन को हम कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS भी बोलते हैं। तो इसमें ये बताया गया, इसके अंतर्गत ये बताया गया कि जो भी माइग्रेटरी स्पीसीज है वाइल्ड स्पीसीज की, उनको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब कहीं से स्पीसीज चल के कहीं पे आ रही है, जैसे मेहमान आ रहे हैं, तो उनको हम कैसे उनकी खातिरदारी करें, उनको कैसे रखें, उनको कैसे देखभाल करें, ठीक है। और एक जगह जैसे कहीं पे अगर कोई स्पीसीज रह रही है, कोई एंडेमिक एरिया है जहाँ पे रह रही, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करें कि वो एक्सटिंक्ट ना हो, वो यहाँ से चला ना जाए, उसको खाना, उसको रहने के लिए जगह सब हम कैसे प्रोवाइड करें। तो ये बोन कन्वेंशन में बताया गया। ओके, अगला कन्वेंशन है साइटेस के बारे में, मतलब कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछता है आपसे। तो देखिए साइटेस में ये बताया गया कि हम इंटरनेशनली बहुत सारे स्पीसीज का हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिससे कि उनकी नंबर में जो है बहुत कमी आ रही है। तो साइटेस के अंतर्गत ये बताया गया कि हमें भी कोई भी अगर स्पीसीज का, कोई भी प्लांट एनिमल का अगर हम कोई भी यूज कर रहे हैं, बायोलॉजिकल यूज कर रहे हैं, तो उसको मतलब एक कंट्रोल मैनर में करें, उसका इतना यूज ना कर दे कि वो एक्सटिंक्ट ही हो जाए। तो साइटेस के अंदर ये बताया गया। अगला है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में ये बताया गया कि हम मतलब जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं, जो परसिस्टेंट है, देखो जैसे कि आप जैसे खेतों में बहुत सारे चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे DDT ये सब का यूज है, तो उस पर हम कंट्रोल कैसे करें कि वो मतलब एक पॉल्यूटेंट हैजार्डस सब्सटेंस की तरह काम ना करे। अगर ये सब ज़्यादा होंगे तो आप जैसे पढ़े होंगे यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन और बहुत सारे डिजीज, जैसे अगर पारा बढ़ जा रहा है तो मिनीमाटा डिजीज, कैडमियम बढ़ जा रहा है तो आपका बहुत सारा इटाई डिजीज। ओके, तो इससे बहुत सारे हानिकारक इफ़ेक्ट पड़ रहे थे। अगला वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन पूरा ऑल अबाउट रिलेटेड था, मॉन्ट्रियल की तरह ही था ये भी। तो वियना कन्वेंशन में भी ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए बातें बताई गई थी। अगला है कार्टिजिना प्रोटोकॉल। कार्टिजिना प्रोटोकॉल जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में आप सब पढ़े होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे बहुत सारे अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो क्या हुआ अगर एक्सपेरिमेंट गलती से गलत हो गया
तो बहुत सारा मतलब हैजार्डस चीज़ अगर कोई बन जाए, अगर कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाए, तो उन सारी चीज़ों पे जो नज़र रखता है। तो कार्टिजिना प्रोटोकॉल के अंदर बायोसेफ्टी के बारे में बताया गया कि कौन सा मतलब खाना खाना चाहिए, कौन सा चीज़ों का यूज करना चाहिए, कौन कहाँ से जा सकता है। तो बायोसेफ्टी कोई अगर प्लांट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका अगर कहीं पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका नेचुरल प्रीडेटर है कि नहीं है, इस सब चीज़ों का ध्यान कार्टिजिना प्रोटोकॉल रखता है। अगला है किगाली अमेंडमेंट। तो किगाली अमेंडमेंट भी ओजोन लेयर का जो मतलब डिप्लीशन करने वाले सब्सटेंस थे, तो उनको मतलब रोक लगाने के लिए किगाली अमेंडमेंट किया गया था। तो ये आपके रहे इतने आपके अमेंडमेंट, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल 11, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट की अगर बात करें तो देखिए, क्योटो, रामसर, मॉन्ट्रियल, बेसल और साइटेस, इतने जो 4-5 हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस सबको आप तो याद ही कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी डे, वर्ल्ड अर्थ डे, तो कुछ डे के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ओके, चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।